यहाँ आरक्षण के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है। महिला सुरक्षा देंगे, महिला सुरक्षा क्या देना है? महिला सुरक्षा का विकलांग है महिला को जागरूक करिए। महिला को जहाँ आगे करना है तो अब मंदिर मस्जिद में करते हैं। देखिए, अभी देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जो आम आवाम की जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उस पर आज के एमपी और विधायक अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं और उसके पक्ष में कानून भी नहीं बनाते हैं। अभी जो मेन समस्या है, बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, उस समस्या पर लोग आवाज़ नहीं उठा करके सब लोग कुर्सी के इर्द गिर्द घुमा करते हैं। तो हमारा राजनीतिक तीसरा मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए आगे आया है। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अभी हम लोग के साथ में 11 राजनीतिक दल के लोग हैं जो साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग मिल करके बिहार में 40 सीट पर एमपी का चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। इसलिए लड़ाने जा रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि चुन करके दिल्ली जाएंगे और जनता की आवाज़ उठाएंगे। तीसरा मोर्चा के बैठक है और इस बैठक में अखिलेश जी को सह संयोजक मोर्चा का बनाया गया है। इसके लिए इनको बधाई करते हैं हम लोग। दूसरा, पटना जिला के संयोजक कौशल किशोर जी को बनाया गया है। इसके लिए हम लोग दो ग्रुप है देश के अंदर, एक भारतीय जनता पार्टी का ग्रुप है और दूसरा कांग्रेस का ग्रुप है। इसी ग्रुप में देश का जनता घूम रहा है। तीसरा कोई देश के अंदर विकल्प तैयार नहीं हो पा रहा। और मेरा मानना है कि देश की आज़ादी आज अधूरी है, इसलिए कि इस देश पर कब्जा विधायकों का है, न्यायपालिका का है, कार्यपालिका का है, धनवान और बलवान का है। जो समाज के लिए सामाजिक हित में रात दिन संघर्ष करता है, ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय तक, उनको चुनाव में वंचित कर दिया जाता है। उनको टिकट नहीं दिया जाता है। पैसे वालों को टिकट दिया जाता है और पैसे के बल पर चुनाव जिताकर सदन में भेजा जाता है। और जो लोग भी सदन में जाते हैं वो अपने हित का कानून बनाते हैं। इस देश के लिए, देश के जनता के लिए नहीं बनाते हैं। और भारत का अब ये हाल है कि ये 205 लाख करोड़ रुपया कर्जदार हो चुका है, जिसमें जो हमारा सरकार है प्रेजेंट में 10 साल के अंदर में ये 1,55 करोड़ रुपया विदेश का कर्जा लिया है। और ये कहता है कि हम विकास कर रहे हैं, देश मेरा आगे बढ़ रहा है। तुम कर्जा लेकर के देश को कितना आगे ले जाओगे? यहाँ का एक एक बच्चा जो पैदा लेता है वो 1 लाख का कर्जदार पैदा लेता है। ऐसे परिस्थिति में देश के जनता को मैं कहना चाहूँगा कि अगर हकीकत में देश की आज़ादी आप लोग चाहते हैं तो तीसरा मोर्चा के साथ संबंध बनाना चाहिए और इन बेईमान पार्टियों के नेताओं को हटा करके ईमानदार, अच्छे और सच्चे लोगों को सत्ता पर भेजना चाहिए, जो देश और देश के गरीब गुरबा समाज वंचित लोगों के लिए कानून बनाए। यही मेरा है और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं। डॉक्टर महबूब आलम जी। सिर्फ यहाँ आरक्षण के नाम पे इस्तेमाल किया जाता है। महिला सुरक्षा देंगे, महिला सुरक्षा क्या देना है? महिला सुरक्षा का विकलांग है महिला को जागरूक करिए। महिला को जहाँ आगे करना है तो अब मंदिर मस्जिद में करते हैं। मंदिर में जहाँ कलश उठाना हो वहाँ महिला को लाइन में लगा देते हैं और जहाँ आगे करना हो वहाँ आप महिला को पीछे बैठाते हैं। आप डर जाते हैं। एक मैं बता रही हूँ, मैं अपनी पार्टी महिला चला रही हूँ युवा के, हमें इतना परेशानी होता है, इतना कॉल कर करके दूसरे पार्टी वाला परेशान करते हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ कि अब बताइए, एक महिला आगे जो बढ़ती है उसका साथ देना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ देना रहिए। अब मंच पे कहते हैं कि हम महिला आरक्षण, महिला सुरक्षा, कभी नहीं चाहिए। कोई नहीं नेता चाहता है या सांसद नहीं चाहता है कि मतलब कि महिला हमारे से आगे हो, तो मुँह से बोलना नहीं। हम महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हर जगह महिलाओं को 2 मैं सीट भी लड़ाई हूँ, वहाँ महिला को ही टिकट दी हूँ। एक मध्य प्रदेश से लड़ाई और एक यूपी से लड़ाई, दोनों महिला के ही लड़ाई। मैं महिला के लिए जाग गई हूँ, आई हूँ। महिला हमारे पे विश्वास करे,
कि मैं एक महिला हूँ और मैं अपने पार्टी स्वयं खड़ा की हूँ और मैं महिला के अध्यक्ष हूँ। मैं इन लोगों के लिए कुछ भी हद तक ले गुजर जाऊंगी, इन लोगों पे आँख नहीं आने दूंगी। सब तरह से मतलब ठीक रहे। और जो महिला के साथ जहाँ भी अन्याय होता है, बलात्कार होता है, अरे बुलडोजर बाबा बुलडोजर चला रहे हैं। मेन आतंकवादी पर तो बुलडोजर चला ही नहीं रहे हैं। मेन आतंकवादी कौन है? बलात्कारी है। जो महिला को मानसिकता पे वार किया जाता है, महिला को जागरूकता पे वार किया जाता है, महिला जहाँ भी चलती है वहाँ पे उस नज़र रखा जाता है कि महिला होकर कैसे कर देगी, इसका घमंड तोड़ देंगे। राजनीति तीसरा मोर्चा के संयोजक बीबी सिंह को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज सह संयोजक के रूप में 11 दल के लोगों ने हमें विश्वास किया और प्रस्ताव लाने के लिए डॉक्टर महबूब आलम जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस राजनीति तीसरा मोर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई और समझे भी लोग। तो मैं जिम्मेवारी के साथ आज प्रेस वार्ता में यह कहना चाहता हूं कि देश की आज़ादी हुए 75-76 साल हो गया। 75-76 साल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल कर के शासन किया, लेकिन देश की जो जनता है उसका जो है से स्थिति आज तक सुधरा नहीं, बदहाली स्थिति बनी रही। तो इसमें जनता महसूस कर और हमारे छोटे छोटे जो दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह महसूस किए और जनता के प्रतिनिधि द्वारा एक राजनीति तीसरा मोर्चा का गठन हुआ। तो राजनीति तीसरा मोर्चा यह चाहती है कि आज तक जो देश महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जो शिकार बना हुआ है, जो जनता का दोहन हो रहा है, इससे मुक्त कराने के लिए राजनीति तीसरा मोर्चा यह कारगर साबित होगा। इस दिशा में हम लोग बिहार से शुरू किए हैं और बिहार में 40 सीटों पर हम लोग प्रत्याशी खड़ा करेंगे और लगभग चुनाव जीतेंगे, क्योंकि देश और प्रदेश इस स्थिति से गुजर रहा है। इसका निदान राजनीति तीसरा मोर्चा ही है। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ, राजनीति तीसरा मोर्चा में सह संयोजक के रूप में। देश का जनता भोला है, वो हमेशा नेताओं के बीच में आ जाता है, पार्टियों के बीच में दिग्भ्रमित हो जाता है, जिसके प्रति वो पूर्ण रूप से अपना समर्पित की भावना से उनको शासन प्रशासन में बैठाने का काम करता है, विजय बनाता है, विधायक सांसद के रूप में उनको लोकसभा विधानसभा भेजता है। हम लोग की जनता देश की बहुत भोलेपन है, क्योंकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का देश है। आप याद कीजिए कि स्वतंत्रता कितना बलिदान, कितना कुर्बानी, कितना कठिनाई से कितना प्राप्त हुआ है, कितने हर वर्ग के, हर धर्मों के लोगों का पूर्वज ने कितना बलिदान दिया है। आज देश इतना आसानी से नहीं हुआ, अंग्रेज़ों से हम लोग छुड़ाए हैं तो बहुत बलिदान और बहुत कुर्बानी के बाद हुआ। अब गलत भावना धर्म की आड़ में या किसी विषय को लेकर वैसा दिग्भ्रमित करते, जबकि देश की ये देश तो इतिहास रहा है, गंगा जमुना सरस्वती, तब न अंग्रेज़ को भगाया गया। ऐसा थोड़े है, गांधी जी के अगुवाई में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगुवाई में सारा धर्मों का लोग उनके आदेश को स्वीकार करते हुए उनके नेतृत्व को कबूल किया था, तब देश आज़ादी माना। उसमें सभी धर्मों का समन्वय था। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि देश के जनता वोट से हमको राजा बनाया है, आप करेंगे? नहीं, वो तो घोटाला के वोट से बने हैं। अगर सही में अगर आज ईवीएम और मशीन का घोटाला नहीं करते तो कभी नहीं बनते, मेरा विश्वास है। मेरी आज इतना कहीं ईवीएम का चोरी पकड़ा रहा है, कहीं आप आया है, वो तो खाली गलत अपना शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण देश के गड्ढे बैठे हुए हैं। अगर सही से न्यायपूर्ण अगर वोटिंग किया जाए तो आज सारे वो लोग धराशायी हो जाएंगे। और आने वाला समय जनता इस सबको समझ गई देश प्रदेश की कि उनका धराशायी करने के लिए संकल्प है कि आज जनता आगामी लोकसभा में उसका परिणाम समझ में आ जाएगा कि कहाँ फेंकाएंगे, कहाँ क्या होगी। सारे जो अन्याय करने वाले लोगों को ऐसा उखाड़ फेंकेगी कि एक समय आएगा कि न्यायपूर्ण जो समाज के लोग रहेंगे सब फॉल्स आदमी को जनता जमीन चुका देगी।